जी, तो हम आज के सबक को स्टार्ट करने लगे हैं। कल के सबक में हमने जो पढ़ा था वो इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेबल में हम आए थे और टेबल में आके यहाँ से कुछ ऑप्शंस हमने पढ़ लिए थे जो टेबल से जिनका ताल्लुक था। उसमें डिजाइन मेन्यू को यानी टेबल जब हम बनाते हैं तो हमारे सामने दो मेन्यू मजीद खुलते हैं, जिस तरह मैंने आपको यहाँ निशानदही कर दी थी। तो जिम एकेडमी से जादुल्ला खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MS वर्ड का कोर्स जिसमें पावर पॉइंट का भी कुछ ना कुछ हिस्सा है। ये कोर्स चूंकि हमारा ऑनलाइन हुआ था और वही ऑनलाइन कोर्स आपको दिया गया है, पेड कोर्स आपको दिया गया है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें शायद आपको समझने में मुश्किल हो रही हो। तो आप अगले लेक्चर का इंतज़ार कर लिया करें, इंशाल्लाह वो आपके प्रॉब्लम्स अगले तमाम लेक्चर्स में सॉल्व हो जाएंगे। और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो इसी वीडियो के कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा। और इन तमाम वीडियोस को अपने उन तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो उर्दू से रिलेटेड काम सीखना चाहते हैं। और अगर आप जिम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल और हमारे पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आए वो नोटिफिकेशन के ज़रिए से आपको मिल सके। यहाँ पे आपके सामने दो मेन्यू मजीद ओपन हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें एक डिजाइन और दूसरा लेआउट। ठीक है, डिजाइन और इसी तरह लेआउट। तो इन दो मेन्यू को हमने जो है तफसील से देख लिया, सिर्फ उसको देख लिया था डिजाइन को। आज के सबक में हम जो है लेआउट के भी कुछ टूल हमने देख लिए थे, उससे आगे जो हमारे टूल बाकी हैं उनको आज के सबक में इंशाल्लाह हम देखने जाएंगे, बल्कि जा रहे हैं। सही है। तो कल के सबक में हम इरेजर टूल तक की सारी चीजें पढ़ चुके थे। इरेजर टूल का काम क्या था? आखिरी टूल हमारा यही था कि अगर आपने कोई भी बॉक्स, दो बॉक्स को आपस में एक करना है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। कहीं से कोई बॉक्स मिटाने हैं, किसी चीज को इरेज करना है, खत्म करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए भी आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल इस टूल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ बॉक्स पे आके जिन बॉक्स को आपने डिलीट करना है यहाँ अपने माउस से उनको यूं सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप छोड़ेंगे तो दरमियान से वो तमाम चीजें गायब हो जाएंगी। ठीक है, सिंपल सा काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब हम जाते हैं अगले टूल की तरफ। जो हमारे पास अगला टूल आ रहा है जी, तो हमारे पास जो आज की सबक में पहला टूल आ रहा है उसका नाम है डिलीट। डिलीट आप जानते हैं क्या होता है? डिलीट किसी चीज को खत्म करना। लेकिन इरेज टूल से भी हम यही काम ले रहे हैं, किसी चीज को खत्म कर रहे हैं। तो फिर डिलीट का एक अलग से यहाँ पे टूल देने का क्या मकसद है? भाई मकसद तो होगा, मकसद तो है। जिस तरह आपके पास यहाँ पे सेलेक्ट के बटन में चार टूल थे, ऐसे ही आपको डिलीट के बटन में भी चार टूल मिल रहे हैं। पहला टूल आप इसको देख लें, समझ लें, मेरे ख्याल से ज्यादा इसमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम है। डिलीट सेल्स, आपने मुकम्मल ये सेल डिलीट करने हैं तो डिलीट नहीं, किसी एक सेल को डिलीट करना है, यानी एक बॉक्स को। ये काफी सारे सेल हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। आगे इनमें से किसी एक को डिलीट करना है तो अपना माउस वहीं पे रखें, डिलीट सेल मारें और उसको डिलीट कर देंगे। ये देखिए, ये अब थोड़े हो गए हैं, आखिरी वाला सेल एक निकल गया है दरमियान से। और इसी तरह अगर आप डिलीट कॉलम, मुकम्मल कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है यहाँ से डिलीट कॉलम कर दें, मुकम्मल कॉलम आखिर से उड़ा दिया है इसने। और इसी तरह अगर आप किसी एक रो को मुकम्मल डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट रो कर दें, वो देखिए दो, तीन की बजाय दो हो गई। ऐसे ही अगर मुकम्मल टेबल को आप खत्म शुद्ध करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे, खत्म हो जाएगा। सही है, ये सारा मैनुअल हम करते रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। बहरहाल टूल आपके पास हर चीज के मौजूद होते हैं, उनसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो उससे आसानी रहती है। बहरहाल ठीक है, अगला हमारे पास जो टूल आ रहा है अब हम उसको जाके समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसको मैंने कर दिया दरमियान में। इसका कलर मैं, इन तमाम को मैं कलर कर देता हूं ताकि अगले टूल्स आपको समझ में आ जाए। सही है, इसको हम कलर कर देते हैं यहाँ से रेड, इसको कर देते हैं ब्लैक और इसका कलर हम कर देते हैं ये येलो। अच्छा, ये हमारे पास बने हुए हैं, यूं समझ लो कि तीन लाइनें हैं, बॉक्स बने हुए हैं उसमें। हमारे पास अगला टूल आ रहा है इंसर्ट का। इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, ठीक है, इंसर्ट लिफ्ट, इंसर्ट लाइट।
राइट, सॉरी, गलत बोल गया हूँ। अच्छा, ये क्या है? इंसर्ट समझते होंगे, मैं आपको अपने आसान उर्दू में समझा देता हूँ। आप इन बॉक्स में, इन लाइनों में, इन सेल में किसी चीज का इन बॉक्स का इजाफा करना चाहते हैं, ठीक है? और इजाफा भी क्लिक से करना चाहते हैं। मतलब एक एक लाइन इसी तरह की आपने पूरी बढ़ानी है, तो आपको यहाँ से ड्रॉ टेबल टूल उठा के वहां पे ड्रॉ नहीं करना, बल्कि एक क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आपके पास उस तरह के बॉक्सेस की एक लाइन आ जाएगी। दाएं जानिब लाइन चाहिए, बाएं जानिब लाइन चाहिए, ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, भाई कहाँ पे चाहिए, आपने इसको बता देना है, इसने आपका जो है ना मसला हल कर देना है, ठीक है? इसका कलर मैंने ये कर दिया ताकि नजर आने, लाइन दरमियान में नजर आए। इस रेड को भी मैं थोड़ा सा हल्का कर लेता हूँ ताकि चीज नजर आए, लाइन ये आप, ठीक है? अब हम आते हैं, तो सबसे पहला हमारे पास जो टूल आ रहा है वो है इंसर्ट अबव का, ठीक है? कि अगर जहां आपका कर्सर है, देखिए ये जरूरी चीज है, मैं आपको पहले भी बारहा ये चीज बता चुका हूं कि जब भी आप किसी टूल को कहीं पे अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी चीज पे, तो अप्लाई वो तब होगा कि आपका ये माउस, आपका ये कर्सर जिस बॉक्स में होगा वहीं से आपका माउस जो है अपना काम करना शुरू करेगा, ठीक है? अब इस वक्त मेरा माउस जो है वो इस दरमियान वाले बॉक्स में है, यानी इस दरमियान वाले लाइन में, इस रो में, दरमियान वाले कॉलम में, ठीक है? जो भी आप कह ले, सेल में, इसके अंदर इस वक्त मेरा माउस है, ठीक है? इसके अंदर माउस रख के अगर मैं इंसर्ट अबव के इस टूल पे क्लिक करता हूं तो होगा क्या कि इस सेल से ऊपर इसी तरह की एक मुकम्मल लाइन बन जाएगी, ठीक है? कैसे? मैंने क्लिक किया, ये देखिए एक लाइन का इजाफा हो गया है। उस दिन पूछ रहे थे हमारे जो भाई हैं सैयद, क्या नाम था यार, सैयद मोहम्मद हनीफ आगा साहब ने पूछा था ये कि भाई दरमियान में हम किसी सेल का इजाफा कैसे करेंगे? तो ये सिंपल सा काम है, और यानी ऊपर को आपने किसी लाइन का इजाफा करना है, इंसर्ट अबव पे क्लिक कर दें। नीचे इजाफा करना है तो इंसर्ट बेलो, ठीक है? इस बटन पे क्लिक कर दें। इसी तरह अगर आपने लिफ्ट, बाएं जाने कोई सेल बढ़ाना है, कोई लाइन का इजाफा करना है, तो अपना माउस यहाँ पे रखें और यहाँ से इंसर्ट लिफ्ट पे क्लिक करें। ये देखें इस साइड पे जो है हमारे पास एक सेल का इजाफा हो गया है। इसी तरह अगर आपने जो है दाएं जानिब इजाफा करना है किसी सेल का, तो इंसर्ट राइट पे क्लिक करें, तो ये देखें दाएं जानिब, ये देखें ये सेल हमारे पास जो है इजाफी आ गया, बढ़ गया है, ठीक है? इस तरह से आप सेल का इजाफा यहाँ से कर सकते हैं। अगला हमारे पास टूल आ रहा है मर्ज सेल्स। मर्ज कहते हैं मिला देना, ठीक है? दो को एक कर देना, ठीक है? दो को, 10 को, जितनी भी चीजें हैं उनको अगर आप एक कर देते हैं तो वो मर्ज कहलाता है, आपने उसको एक बना दिया। अब बिलफर्ज होता यह है बस औकात के हम ये जो दरमियान के 3 बॉक्स हैं इनको एक करना चाहते हैं, ठीक है? 3 को एक करना चाह रहे हैं। एक तो हमारे पास अपना जुगाड़ी तरीका है जो हमारे पाकिस्तानियों के पास है, हमारा वो बेहतरीन सा, कि यहीं से इरेजर टूल उठाया और यहाँ से इन 2 लाइनों को गायब कर दिया, सॉरी 3 को कर गया हूँ, 2 लाइन गायब कर दिए, ठीक है? बल्कि ऐसे और ऐसे इन 2 लाइनों को गायब किया, तो ये देखें ये 3 बॉक्स हैक हो गए, ठीक है? एक तो ये हमारे पास अपना तरीका है, लेकिन जो इसका सही तरीका है प्रॉपर, अगर यानी सिस्टम के हिसाब से अगर उसको हम देखें, ठीक है? यहाँ से उसका तरीका यह है कि आप इसको सेलेक्ट रखेंगे, 3 बॉक्स सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद ये मर्ज सेल के आपके पास बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो दरमियान से 2 लाइनें गायब हो गई हैं, आपका ये बॉक्स जो है वो एक हो गया है, ठीक है? 3 बॉक्स आपके एक हो गए हैं। अच्छा, अगला हमारे पास टूल आ रहा है स्प्लिट सेल्स का। स्प्लिट सेल्स का वो क्या काम करता है? पहले मैंने मर्ज किया, अच्छा अब मर्ज किया तो मर्ज में क्या हुआ कि 3 सेल जो है वो एक बन गए, 3 एक हो गए, दरमियान से 2 गायब हो गए, ठीक है? उनको हमने एक कर दिया। अब स्प्लिट सेल का मतलब ये होगा कि आप एक सेल को कई हिस्सों में बांटना चाहते हैं। पहले ये था कि कई सेल्स को आपने एक कर दिया, अब यह है कि एक सेल को कई बनाना चाहते हैं, सही है? तो
बिल फर्ज जो हमारे पास ये बॉक्स आ रहा है, इस एक बॉक्स को हम बिल फर्ज यहाँ पे 5 बॉक्स बनाना चाहते हैं इस एक बॉक्स के अंदर। तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे अगर मैं स्प्लिट टेबल के इस टूल पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक पॉपअप मैसेज कह लें, या यहाँ पे एक और मेरे पास मेन्यू ओपन हो जाएगा छोटा सा। मैंने इस पे क्लिक किया तो एक मिनट, यहाँ पे अपना माउस रखा और स्प्लिट सेल्स के, हाँ मैंने स्प्लिट टेबल कर लिया था, सॉरी, स्प्लिट सेल्स का ये टूल हम देख रहे हैं। इस पे क्लिक किया तो ये टेबल में एक बॉक्स मेरे पास ओपन हुआ। ये मुझसे पूछ रहा है कि आपके पास, आप इस एक सेल के अंदर कितने सेल बनाना चाह रहे हैं। ऊपर 2 लिखा हुआ है, अगर मैं इस 2 की जगह 5 लिख देता हूं, ठीक है, तो होगा क्या, मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो 5 खाने बन जाए। ठीक है, आसान काम है यार, कौन सा मुश्किल है, वैसे आप डर रहे होते हैं। सही है, इस तरह से आप एक खाने को 5 कर सकते हैं, किसी भी बॉक्स को इस तरह से कर सकते हैं। अगला टूल आपके पास आ रहा है स्प्लिट टेबल का। स्प्लिट टेबल का टूल क्या काम करेगा, आपने ये काफी सारे बॉक्स यहाँ पे बिलफर्स बना लिए, ठीक है, ये हमने काफी सारे बॉक्स बना लिए। ये हमने गोया के काफी सारे बॉक्स बने हुए हैं। अब हुआ ये कि हम ये ऊपर वाले 2 बॉक्स अलग करना चाहते हैं, नीचे वाले 3 बॉक्स अलग करना चाहते हैं, यानी इनको 2 हिस्सों में रखना चाह रहे हैं। दरमियान में हमने कुछ लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैसे तो अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आदमी कह सकता है कि मैं इसको डिलीट करूंगा, दोबारा से पहले 2 बॉक्स बना लूंगा, फिर जो है 3 की एक लाइन बना लूंगा। लेकिन बसाओ होता यह है कि जब हम कोई एक बड़ी फाइल बना लेते हैं, उसमें काफी सारे नाम दर्ज कर देते हैं, तो वो मुकम्मल नाम दर्ज करने के बाद हमें मुश्किल पेश आती है कि जो है हम दरमियान में उनको अलग करना चाह रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट को नीचे, किसको किसको ऊपर रखना चाह रहे होते हैं। तो उस वक्त हम जाहिर है कि एक नया बॉक्स बनाएंगे, एक मुकम्मल इस तरह के बॉक्सेस बनाएंगे, तो हमारा काफी सारा टाइम लगेगा उस पे। तो आसान काम यही है कि अपना कर्सर, अपना ये माउस एक बॉक्स में रखें, जिससे जहां से आपने अलग करना है, यानी अब ऊपर वाले 2 मैंने अलग करने हैं ना, तो इन 2 के नीचे वाला जो बॉक्स है इसमें अपना माउस रखूंगा, कर्सर किसी भी बॉक्स में रख दूंगा, और उसके बाद मैं लेआउट के उस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे स्प्लिट टेबल के बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे अभी कि ऊपर वाले 2 बॉक्स अलग हो जाएंगे, नीचे वाले 3 बॉक्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, अलग तो हो गए हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा उलट तरीके से अलग हो गए। मैं इनके कलर खत्म कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। नो कलर, ठीक है। मैं नए सेल बना रहा हूँ, शायद इस पे हमने कुछ ज्यादा ही इफेक्ट लगाए हुए हैं, इसलिए ये काम नहीं कर रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए इसे। मैं ऑफिस बंद करके दोबारा ऑन कर रहा हूँ, मसला कर रहा है, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। ये तो अगर डेली ऐसा मसला करेगा मेरे साथ तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ऑफिस मसला कर रहा था, अब ठीक हो गया। मैंने वही बुक्स वैसे ही बना दिए, ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए थे। मैं दोबारा से मैं फेस को ठीक कर लूं। अब यहाँ से ऊपर वाले बिलफर्ज, इसके अंदर मैं लाइनें लगा दे, नंबर लगा देता हूँ ताकि अब आपको समझने में आसान हो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए लिखे हुए। अब यहाँ 4 से ऊपर, यानी अभी तक 7 तक हमारे पास है ना बॉक्स, तो मैं ये 4 से नीचे के बॉक्स को अलग कर रहा हूँ, 3 से ऊपर वालों को ऊपर रहने देता हूँ। तो यहाँ पे इन तमाम बॉक्स को ऐसे मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद लेआउट पे आया और यहाँ पे स्प्लिट टेबल पे क्लिक किया। ये देखें, दोनों अलग हो गए। अब इसको पकड़ के आप नीचे ले जाएं। भाई अलग हो जाना, मान जाया कर, मान जाया कर, तंग न किया कर। अलग तो इन 2 के बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फासला आ गया। अभी इस जगह पे आप कुछ भी लिखना चाहते हैं,
ठीक है, इनको बनाया हमने इकट्ठा था, लेकिन दरमियान में हमने स्प्लिट टूल की मदद से इसको अलग कर दिया। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। इसी तरह इन यहाँ 6 से आपने अलग करना है, तो इसको सिलेक्ट किया, दोबारा से इधर आए और स्प्लिट बॉक्स पे क्लिक किया, तो ये देखिए यहाँ पे भी आपके पास ये इससे नीचे वाले भी अलग हो गए आपके पास। ये क्या ऐड हो गया यार। ठीक है, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ये देखें। तो ये टूल है भारत, तो इसने मसला किया तो इसलिए हमें इसको ज्यादा समझना पड़ गया। बसा औकात कर जाता है मसला, आपने पहले भी देख लिया था। अच्छा, अब हमारे पास फासला बढ़ाएंगे कैसे, ये देखें। यहीं पे माउस मैंने रखा, जो पहले छोटी सी जगह थी ना, वहां पे माउस रखा और माउस से अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए नीचे जा रहा है। ठीक है, ऐसे इसको आप जितना आगे करना चाहते हैं कर सकते हैं। दरम्यान में मैसेज में आ रहा था एक सवाल, उसका जवाब दे दिया। ठीक है, माउस पे क्लिक किया, ये एंटर पे क्लिक किया, दरमियान में फासला जितना आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दोबारा से हम जा रहे हैं यहाँ से लेआउट पे, और उसके बाद आउट टू फिट। आउट टू फिट का ये ऑप्शन आप पहले पढ़ चुके हैं। आगे सेल सेज, किसी को नहीं मालूम तो लेक्चर आपके पास सारे पड़े हुए हैं, वहां दोबारा सुन लेना। ठीक है, एक एक चीज दोबारा बार बार रिपीट करेंगे तो जाहिर है कि लंबा हो जाएगा काफी ये हमारा कोर्स। ठीक है, अगला हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ये सेल की हाइट और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई। ये मैं अब मुझको क्लियर कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ इन तमाम सेल को, ताकि हमें नहीं है जरूरत इनकी। ठीक है, इसी तरह इसको भी डिलीट किया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कोई एक ही सेल बना रहा हूँ, बल्कि एक से दो बना देता हूँ ताकि आपको कुछ चीज ये बॉक्स है ना, दो बॉक्स हैं। अब इन दो बॉक्स में यानी इस बॉक्स के जिसके अंदर हमारा कर्सर इस वक्त मौजूद है, इसका साइज क्या है, इसकी हाइट और विड्थ क्या है, लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो जिस बॉक्स के अंदर आप अपना कर्सर रखेंगे, अपना ये माउस, तो आपको यहाँ पे वो बता देगा कि इस बॉक्स की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है। अगर आप वो बढ़ाना चाहते हैं, लंबाई चौड़ाई कम ज्यादा करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं बआसानी। लेकिन जो है, अगर आप इधर से बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखें, इस सेल के अंदर डबल क्लिक करें और यहाँ पे अगर मैं 5 लिख देता हूँ तो ओके करता हूँ, ये देखें एक सेल बड़ा हो गया है। सही है, इस तरह से भी इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से भी छोटा बड़ा आप इसको कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूट रोज और कॉलम्स के ऑप्शन आ रहे हैं। इनका क्या काम है, इनका काम ये है, आप इसका एक सवाल भी पहले आया था, लेकिन मैंने उस वक्त शायद यही कहा था कि आगे ये ऑप्शन आ रहा है। बस औकत होता यह है कि हम कुछ सेल बना लेते हैं और सेल बनाने के बाद हम उनकी लंबाई चौड़ाई को खराब कर देते हैं, इन्हें बनाते बनाते बिगाड़ देते हैं। मतलब ये है कि अभी तो जब पहली दफा हम बनाते हैं तो कॉलम के साइज भी एक होते हैं, रोज के साइज भी एक होते हैं, जिस तरह अभी हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कॉलम जो है इनके साइज बिगाड़ रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने देखिए बिगाड़ दिए, इनके साइज छोटे बड़े कर दिए। जितने भी कॉलम है, यानी ये कॉलम कहलाते हैं ना, ये तो आपको मालूम होगा। इसी तरह जो ये दाएं से बाएं रोज हैं हमारे, इनको भी मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, छोटे बड़े, यानी अब ये एक नहीं रहे, एक तरह के नहीं रहे। तो ऐसे अगर आपने कभी कर लिया और बाद में आपको ये ख्याल आया कि मैंने तो इनको एक जैसा दोबारा करना है, तो जाहिर है कि वैसे तो ये आदमी को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मुमकिन होगा, लेकिन आपके पास ये टूल मौजूद है। ये डिस्ट्रीब्यूट रोज का जो ऑप्शन है, इसको अगर आप तमाम इन बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और इस पे क्लिक कर देते हैं, तो आपके दाएं से बाएं जो लाइनें जा रही हैं वो सारी एक तरह की हो जाएंगी। ये देखिए, एक साइज की हो गई हैं। ठीक है, अब ऊपर से नीचे जो हमारे कॉलम है, जाहिर है कि ये छोटा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये छोटा, छोटा और बड़ा। ठीक है, अब इनको भी एक करना है तो दोबारा इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद इस दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करें, तो ये भी आपके एक तरह के हो जाएंगे बॉक्स आसानी से, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद अच्छा, अगला जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ये भी आपको समझाता चला जाऊं। देखें, अब मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ अगले ऑप्शन को समझने के लिए।
यहाँ पे पहले आप देखें कि यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है देखने को। ये 6 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, इस जगह पे, ये इस जगह पे। ठीक है। इनमें इनका काम तकरीबन एक जैसा ही कह लें, ये आसान है, इतना मुश्किल टूल नहीं है ये। तो क्या है कि अगर आप इस पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं तो जब भी आप कुछ लिखेंगे तो वो किस जानिब से शुरू होगा, वो जो है बाएं जानिब से आपका टेक्स्ट शुरू होगा। यानी वो तो डायरेक्शन तो वहां पे है, लेकिन चलो मैं कुछ लिख देता हूँ, ऐसे जुबानी समझाने में आपको मुश्किल होगी, समझ नहीं आएगी। मैं आप कुछ लिखता हूँ ना, फिर समझाता हूँ। नाम क्या आ रहे हैं? अब्दुल सुभान। ठीक है। ये देखें, अब हमारी लिखाई कहाँ से आ रही है? बाएं जानिब से इस बॉक्स के बिल्कुल कोने में, पहले सिरे में इसका जो है ना नाम, यानी हमारा नाम शुरू हो रहा है। ये डायरेक्शन नहीं है, इस इन ऑप्शंस का ताल्लुक आपके बॉक्स के साथ है। ये जो हमने बॉक्स बनाया ना, इसके साथ ताल्लुक है कि लिखाई आप बॉक्स के किस कोने में रखना चाहते हैं। तो वो हम यहाँ से सेट करते हैं। इस मुकम्मल टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, तीनों नामों को। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे ये नाम इन बॉक्स के ऊपर जानिब होंगे और बाएं जानिब रहेंगे। और अगर उसके बाद वाले पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर जानिब नाम रहेंगे और सेंटर में रहेंगे। और अगर उसके बाद तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो नाम ऊपर जानिब रहेंगे लेकिन दाएं जानिब रहेंगे। ठीक है। इसी तरह दरमियान में आ गया तो मतलब यह है कि नाम दरमियान में बाएं जानिब, दरमियान में सेंटर में, और दरमियान के दाएं जानिब, बिल्कुल बॉक्स के नीचे और नीचे आए के। ठीक है, ये नीचे आके बाएं जानिब, दरमियान में और आखिर में। तो ये काम आप यहां से करेंगे जब भी आपने कुछ सेट करना हो। अच्छा, अगली चीज हमारे पास आ रही है टेक्स्ट डायरेक्शन के नाम से एक टूल हमारे पास आ रहा है। ये यार, ये आज समझ लें, ये आज नहीं समझते। ये आपको समझाना है, ये आपके काम की चीजें थोड़ी सी, इसलिए मैं आज आपको ये नहीं समझाऊंगा, इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको कुछ फॉर्म बना के दिखाऊंगा। या टाइम है? ठीक है, बना लेते हैं, हमारे पास है कुछ थोड़ा सा टाइम। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये। ये मैंने बॉक्स बना लिया। अब बॉक्स बनाने के बाद देखें, जब हम हाजिरी रजिस्टर बनाते हैं ना, तो उस वक्त हमें इस ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। सही है। मैं यहाँ से इसको, ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। गोया ये हमने हाजिरी रजिस्टर टाइप एक चीज बना लिया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ऊपर ऊपर मैं लिख रहा हूँ नंबर शुमार। सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद नंबर, अच्छा उसके बाद नाम, और उसके बाद यहाँ पे हाजिरी रजिस्टर कर लें, इसको क्या कर लें यार, कुछ और ही लिखते हैं, एक मिनट।
ये मैंने कुछ और ही बना लिया, ठीक है। आप इसको ना देखे, जो चीज मैं समझा रहा हूँ बस आप उसको समझते चले जाएं। अच्छा, बसा औकात होता यह है कि हम इन नामों को, ये जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हमने लिखा है, ये बॉक्स हमें छोटे करने पड़ रहे हैं मजीद, यानी हमें ये बॉक्स इतने चाहिए। जनवरी, ये हमारा बिल्कुल बॉक्स बिगड़ गया है यार, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ बिल्कुल। क्या हो गया है इसको, यहाँ से नए बॉक्स बनाए ये। अच्छा, इसमें मैं लिख रहा हूँ पहले बॉक्स में यहाँ पे नंबर आ गया, यहाँ पे नाम आ गया, और इन बॉक्स में हम लिख देते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, महीनों के नाम लिख देते हैं। अब महीनों के बिल फर्ज हम स्टूडेंट की फीस वसूल करते हैं, तो वो फीस वसूल करने के लिए ये हम एक बॉक्स बना, हाजिरी इसलिए बना के नहीं दे रहा कि उसमें ये चीज आपको समझ नहीं आएगी। जो चीज है वो छोटे छोटे नंबर है, जबकि मैं कोई बड़ा टेक्स्ट यहाँ पे लिखना चाह रहा था और वो यहाँ पे मुमकिन नहीं है। अब इसको समझे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, एक ही दफा में सबको सेट कर लिया। ये मैंने एक फॉर्म बनाया आपके सामने। अच्छा, होता ये बस औकात के ये जो बॉक्स है ना, अब हम इसे छोटा करना चाहते हैं। ये यूं समझ ले कि ये हमने एक फॉर्म बना लिया जिसमें स्टूडेंट की फीस हम लिखेंगे कि यहाँ स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जो जो फीस वो देते चले जाएंगे यहाँ पे हम उसको लिखते चले जाएंगे, ठीक है। ये वो हम बना रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि ये खाने जो है ना, ये बॉक्स जो है ये छोटे रहें, लेकिन मैं इसको छोटा इसलिए नहीं कर पा रहा कि अगर इस बॉक्स को छोटा करता हूं तो ये देखिए जनवरी की जो लिखाई है ऐसी फरवरी की जो लिखाई है ये बिगड़ रही है या नीचे आ गई, तो ये ऐसे मुमकिन नहीं हो पा रहा मेरे लिए, खानों को छोटा करना मुमकिन नहीं है। इसी तरह नंबर शुमार के खाने को मैं छोटा करता हूँ तो नंबर ऊपर चला गया, शुमार नीचे आ गया, अगर हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहता। तो आपने बहुत सारे जगहों में ये देखा होगा कि इनको ऊपर से नीचे इनकी टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर देते हैं कि लिखाई ऊपर से शुरू हो और नीचे की जानिब आए, जबकि अब ये दाएं से बाएं की जानिब जा रही है, ठीक है। तो आपने सिंपल करना यह है कि इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ लेआउट में आके अगर आप इस टेक्स्ट डायरेक्शन के इस टूल पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, हम ऐसा अपने टेक्स्ट को रख लेंगे और उसके बाद इस बॉक्स को यूं बड़ा किया। अब हम इस बॉक्स को जितना छोटा करना चाहते हैं अपने तरतीब के मुताबिक और अपनी चाहत के मुताबिक उतना हम इस बॉक्स को छोटा कर सकते हैं। देखें, इसको आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद सही है, इतना रख लिया। अब इन बॉक्स को हम छोटा करना चाहते हैं तो इतना छोटा कर लिया। इसी तरह इस बॉक्स को पकड़ के इतना छोटा कर लिया, जबकि पहले ये नहीं हो रहा था, मुमकिन ही नहीं था। इसको इतना, इसी तरह इस बॉक्स को इतना, ठीक है। तो इस तरह से टेक्स्ट डायरेक्शन अगर आप चेंज करना चाहते हैं किसी भी लिखाई को लिखने के बाद तो वो टेक्स्ट डायरेक्शन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इस कोर्स को मज़ीद अच्छे अंदाज से सीखने के लिए चंद एक चीज़ें आप हमेशा जहन में रखें, उनको फॉलो करें। एक तो तमाम लेक्चर्स को गौर से सुने, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से सीख लें ताकि आपको बाद में सवाल करने की नौबत ही पेश ना आए। और दूसरी चीज़ कि ये वाला पूरा कोर्स हमारे जिम एकेडमी यूट्यूब चैनल से भी आप देख रहे हैं और इसी तरह हमारे फेसबुक पेज पे भी मौजूद है, उससे भी आप देख सकते हैं। दोनों के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और एक और काम भी हमेशा आप करें कि जो काम आप डेली बेस पे कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस हमारे फेसबुक पे एक पेज है लर्न स्किल्स विद एजाज के नाम से, उस पेज को आप सर्च करें। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है और सर्च करने के बाद उसे ज्वाइन करें। और जो डेली बेस पे आप वर्क करते हैं, आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहीं पे आप अपना वर्क शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसमें जो कमियां होंगी मैं उस हवाले से आपकी रहनुमाई कर दिया करूंगा और आप जल्दी से आगे बढ़ सकेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो उर्दू से रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ें सीखना चाहते हैं और इस तरह का काम करना चाहते हैं। उसको ज़रूर दावत दें कि यहाँ पे आपको ये चीज़ फ्री में सिखाई जा रही है ताकि वो भी इस काम को सीख सकें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।